आपका पुनः स्वागत है विश्वास ऑनलाइन क्लासेस में। हमने पिछली क्लास में बात करी थी आयत के परिमाप के बारे में। इस क्लास में बात कर रहे हैं वर्ग का परिमाप। आयत और वर्ग की तुलना करने पर हमने देखा था कि वर्ग भी जो है एक आयत होता है, क्योंकि इसमें भी आमने सामने की भुजाएं समान होती है। लेकिन इसमें एक विशेषता और थी कि इसकी चारों भुजाएं भी समान होती है। इसमें हम भुजा को लंबाई और चौड़ाई से व्यक्त ना करके भुजा से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर कितनी भुजाएं हो गई? 4 भुजाएं हो गई। अगर इसका परिमाप निकालना है तो हमने PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP अर्थात चारों भुजाओं का योग किया। इन चारों प्रत्येक भुजा को हम किस नाम से डिनोट कर रहे हैं? भुजा के। तो भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, कुल मिला के कितनी भुजाएं हुई? 4 इंटू भुजा। तो यहाँ वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा इस सूत्र के द्वारा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरण लेते हैं, एक वर्गाकार आकृति की एक भुजा 10 मीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात करो। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वर्ग है, आकृति कैसी है? वर्गाकार है। उस वर्ग की भुजा 10 मीटर, तो वर्ग का परिमाप बराबर, जैसा कि हम जानते हैं, 4 इंटू भुजा। 4 के स्थान पर 4 है, इंटू भुजा। भुजा की नाप है हमारे पास 10 लिखी और इन दोनों को गुणा किया 40 मीटर। तो ये जो निकल के आया ये इस वर्गाकार आकृति का परिमाप होगा। इसी प्रकार हम और अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं। इस प्रकार से हम आयताकार और वर्गाकार आकृतियों के परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आयत और वर्गाकार आकृति के क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। बात करते हैं आयत और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। ये एक आकृति दी हुई है और इस आकृति को हमने कई खानों में विभक्त कर दिया है। अब यदि हम इन खानों की गिनती करवाएं कि बताइए ये खाने कितने हैं, तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से इन खानों को कैलकुलेट कर सकता है, गणना कर सकता है। एक व्यक्ति हो सकता है कि इन खानों की गिनती करके कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इन खानों की गिनती करके 15 आ सकते हैं। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि प्रथम पंक्ति के खाने 1 2 3 4 5, प्रथम पंक्ति में 5 खाने, दूसरी पंक्ति में वही 5 खाने और तीसरी पंक्ति में भी 5 खाने। इस प्रकार से भी हमारा उत्तर 15 ही आता है। लेकिन हमारे पास एक तीसरी विधि और है। इसमें हमने प्रथम पंक्ति के खाने 1 2 3 4 5, प्रथम पंक्ति के खानों को हमने प्रथम स्तंभ मतलब ये खड़ी लाइन 1 2 3 इनसे गुणा किया तो भी उत्तर हमारे पास क्या आ रहा है? 15। हम देख रहे हैं कि पहला तरीका जो है, दूसरा तरीका जो है और तीसरा तरीका, तीनों का परिणाम सेम आ रहा है। लेकिन पहले तरीके में ये तो छोटी आकृति थी, में खाने कम थे इसलिए आसानी से गिन लिया। लेकिन यदि इसकी जगह बड़ी आकृति हो तो हमें गिनने में काफ़ी समय लग जाएगा, कैलकुलेशन में काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए प्रथम जो तरीका है वो काफ़ी लंबा हो सकता है। दूसरा तरीका भी हमारे लिए काफ़ी लंबा हो सकता है। लेकिन तीसरा तरीका जो है वो बड़ा आसान है और इसी से हम ये आकृति जो आप देख रहे हैं, ये आकृति आयत की है। अब जानते हैं इसमें आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं। तो ये आयत की है। आयत में हमने एक भुजा को लंबाई कहा और एक भुजा को हमने चौड़ाई कहा है। तो इसलिए आयत का यदि क्षेत्रफल निकालना हो तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई ये हो सकता है। और इससे हम किसी भी आयताकार आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण हम लेते हैं। एक आयताकार प्लाट की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब यहाँ जो हमें दिया गया है वो हमें सबसे पहले लिखना है। हमेशा पहले आप सवाल को पढ़ें और उसके समझने की कोशिश करें हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है। सॉल्यूशन है, यहाँ हमें क्या दिया हुआ है वो यहाँ लिख लेंगे।
दिया गया है। एक तो हमें दे रखा है प्लाट की लंबाई। प्लाट की लंबाई दे रखी है हमें 40 मीटर और प्लाट की चौड़ाई ये हमें दे रखी है 15 मीटर और हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। इस ऊपर वाले सूत्र का प्रयोग हम यहाँ कर सकते हैं क्योंकि आकृति कैसी है, आयताकार। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लाट का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई 40, चौड़ाई 15, ये 15 60 600 मीटर स्क्वायर। ये इस आकृति का यानी इस प्लाट का क्षेत्रफल होगा। इसी प्रकार हम बात करें वर्ग की। वर्ग भी एक आयत होता है। लेकिन वर्ग में हम लंबाई या भुजा को लंबाई या चौड़ाई से व्यक्त न करके भुजा को भुजा से व्यक्त करते हैं। इसका सूत्र, इसमें 4 भुजाएं हैं, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा इंटू भुजा। यहाँ लंबाई और चौड़ाई है और वहां हम क्या कह रहे हैं, भुजा इंटू भुजा। जैसे हमने आयत का निकाला सेम एज इट इज वर्ग का भी वैसे ही निकालते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, एक वर्गाकार आकृति की एक भुजा 8 मीटर की है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आकृति वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेंगे हमें क्या दिया हुआ है। दिया गया है वर्गाकार आकृति की भुजा कितनी दे रखी है, 8 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, तो यहाँ लिखें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। अब हमें सूत्र पता है तो सूत्र हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा इंटू भुजा। भुजा कितनी दे रखी है, 8, तो 8 इंटू 8 का पहाड़ आप 8 बार बोले तो 64 आते हैं, 64। और इकाई हमारी यहाँ पे क्या है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर। ये इस दी गई आकृति का क्षेत्रफल हो गया। इसी प्रकार हम अन्य आयताकार या वर्गाकार आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दिए गए सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे संबंधित अन्य सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे।